आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल। आलेख श्री शुभम सिंह चौहान। आप नेशनल यूथ अवार्डी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। आधुनिक भारत के शिल्पकार और समूचे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2015 का ये दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिवस रहा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना और देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। इस योजना के तहत एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ पार्टनर राज्य के तौर पर भी जोड़ा गया है, जो कि भारत सरकार का अभिनव प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत देश भर में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, छात्रों के बीच शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं और नेहरू युवा केंद्र एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों के माध्यम से युवा एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर अपनी भाषा, संस्कृति, खान पान और परंपराओं का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे की बोली को सीखते हैं और नए भारत के निर्माण के लिए अपने आइडियाज को भी शेयर करते हैं। इसी योजना के अंतर्गत मुझे भी उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से हमारे राज्य मध्य प्रदेश के पार्टनर स्टेट पूर्वोत्तर मणिपुर नागालैंड की यात्रा करने का भी अवसर मिला। भ्रमण के दौरान हमने नागालैंड और मणिपुर राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, पर्यटन महत्व के स्थलों, वहां के संग्रहालयों का भ्रमण किया और राजभवन में माननीय राज्यपाल महोदय से भी भेंट की। मेरे जीवन में नागालैंड मणिपुर की यात्रा विस्मरणीय रही। हमने ये अनुभव किया कि मणिपुर की ये भूमि गीत, नृत्य, संगीत और वीरता की भूमि है। यहाँ का सौंदर्य अतुलनीय है। प्राकृतिक हरितिमा के बीच गुजरती सर्पीली सड़कें और नदियां मन मोह लेती हैं। मणिपुर की नृत्य नाटिका को देखना भक्ति और श्रृंगार से साक्षात्कार करने जैसा है। रास, संकीर्तन, नृत्य और मृदंग मन को अवर्णनीय आनंद में डुबो देती है। भारत की विशेषता है कि कृष्ण की भक्ति ब्रजधारा से चलते हुए मणिपुर तक समाहित हो गई है। यही नहीं, युद्ध कलाओं का अभ्यास भी यहाँ के लोगों के जीवन में घुला मिला है। मणिपुर का प्रसिद्ध इमा मार्केट पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। ये महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है कि यहाँ पर हजारों महिलाएं व्यापार और व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं। मणिपुर की प्रसिद्ध लाई हारोबा रासलीला नृत्य कृष्ण भक्ति के अनुपम उदाहरण है। मणिपुर और नागालैंड राज्य सांस्कृतिक वैविध्य होने के बाद भी भारतीय संस्कृति के उच्च मानकों को प्रस्तुत करता है। ये सच है कि आजादी की लड़ाई में जितना योगदान हमारे वीर सैनिकों का है, उतनी ही शौर्य गाथा पूर्वोत्तर के सैनिकों की। वहाँ सबको आत्मसात करने का भाव विद्यमान है। कहीं भी भेदभाव दिखाई नहीं देता है। यहाँ लाई हारोबा, खंबा थोईबी, रामलीला, मणिपुरी नृत्य में वैष्णव संप्रदाय की झलक दिखाई देती है। इम्फॉल में गोविंदा मंदिर हम जैसे पर्यटकों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक भारत का जो सपना देखा था, आज उसे श्रेष्ठ भारत के रूप में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साकार कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की मंशानुसार ही आज पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पर्यटन के नए नए आयाम विकसित हो रहे हैं। कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी युवाओं की भागीदारी राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान निर्मित कर रही है। वोकल फॉर लोकल का ये मंत्र भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का ही तो उदाहरण है, जहां हम अपनी छोटी छोटी लोक कलाओं और लोक परंपराओं को राष्ट्रीय पहचान दे पा रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को साकार करने के लिए हमें आपस में सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण वातावरण और एकात्मता को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे छोटे छोटे प्रयास समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आइए शुरुआत करें और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करें। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।